नमस्कार जी। उपनिषदों में एक बड़ी मार्मिक कथा आती है कि पर्णक नाम का एक व्यक्ति था जो कि पूर्ण परिश्रम में विश्वास रखता था और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को बड़ी प्रसन्नता से चला रहा था। एक दिन वह श्रम करने के बाद अपने घर वापस जा रहा था और उसे रास्ते में कुछ धन प्राप्त हुआ। उसने इस लावारिश धन को उठा लिया और ये निश्चय किया कि यह धन किसी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को ही हम प्रदान करेंगे। उसे कई गरीब लोग मिलते गए पर उसने अपना वह धन किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि जिनको वह आर्थिक रूप से गरीब देखता था, सूक्ष्म दृष्टि से जैसे ही वह चिंतन करता था और यह जान लेता था कि यह व्यक्ति उस स्तर से कंगाल नहीं है जिस स्तर के व्यक्ति को मैं ये धन देना चाहता हूँ। इसी उधेड़-बुन में कई दिन व्यतीत हो गए और एक दिन किसी काम विशेष से वह नगर की ओर चला। उसने अपने यहाँ के राजा ऋतुपर्ण की विशाल सेना को देखा कि राजा ऋतुपर्ण अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिला चुका था, फिर भी किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए वह जा रहा था। उसने वह लावारिस धन उस राजा पर फेंक दिया। जैसे ही राजा पर उसने वह धन फेंका, राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसके सिपाहियों ने पर्ण को पकड़ लिया। जब राजा ने उससे पूछा तो उसने बड़े ही विनीत भाव से ये कहा कि मैंने यह निश्चय किया था कि यह धन मैं किसी अत्यंत कंगाल व्यक्ति को दूंगा और वह व्यक्ति मुझे आप मिले, क्योंकि आप अनेक राज्यों को जीत चुके हैं और उनके विपुल धन के स्वामी भी बन चुके हैं, फिर भी आप अनेक लोगों का रक्त बहाने के लिए तैयार हैं। आप और अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी तृष्णा अभी भी शांत नहीं है। जैसे ही ये निर्दोष वचन राजा ने सुने, तुरंत उसने अपने निर्णय को बदल लिया और लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस राजकोष का धन अब लोक कल्याणकारी कार्यों में ही लगाना शुरू किया जाए। धन्यवाद।